हम समीकरण क्या होता है इसको पहचानना और बनाना सीखेंगे। देखो, समीकरण चर का एक प्रतिबंध होता है। यह चर के केवल एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होती है। जैसे कि हमने इससे पहले आपको प्रतिरूप बताए थे कि प्रतिरूप अगर हमको पता हो तो कितने प्रतिरूप बनेंगे। तिल्लियों वाला हमने आपको बताया था, जैसे कि एल से हमने लिया था 1L बनाना है, 2L बनाने हैं, 3L बनाने हैं, 4L, 5L, और इसी प्रकार अगर हमको NL बनाने हों तो तिल्लियों की संख्या कितनी होती थी, 2n के बराबर। यानी कि जितने L हमने बनाए थे, 1L बनाया तो L का दुगना, 2L बनाई तो 2 का दुगना, 3L बनाई तो 3 का दुगना 6, 4L बनाई तो 4 का दुगना 8, NL अगर हमने बनाए तो N का दुगना 2। ठीक है, प्रतिरूप हमने बनाया था चरों का प्रयोग करके। अब समीकरण में क्या होता है, हमने कहा चर के एक प्रतिबंध होता है। चर के लिए एक प्रतिबंध होता है और इसमें 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष बराबर होंगे और ये केवल एक मान के लिए ही संतुष्ट होता है। अब अगर हमको तिल्लियों की संख्या दे दी जाए, अगर हमको ये दे दिया जाए कि 2n जो तिल्लियां हैं ये 100 के बराबर हैं, अगर 100 तिल्लियों से कितने L बन सकते हैं, इसका मतलब ये है अब 100 तिल्लियों से कितने L बन सकते हैं। यानी कि n के मान पर क्या आएगा कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। देखो बीच में बराबर है, इसको बोलते हैं समता यानी कि बराबर। तो समीकरण में हमेशा बीच में बराबर होना चाहिए, 2 पक्ष होने चाहिए, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ठीक है, और n का केवल एक ही मान, n का केवल एक ही मान होगा जो दोनों पक्षों को बराबर करेगा। जैसे n के स्थान पर अगर हम 10 रख दें माना थोड़ी देर के लिए, तो 2.20 और 20 बराबर होता है क्या 100 के? नहीं होता है। तो ये n का मान जो है यहाँ पर 10 नहीं है। n का मान क्या होगा यहाँ पर? n का मान अगर हम यहाँ पे 50 रख दें, देखो किसका दुगना होता है 100? 50 का दुगना होता है, तो बराबर 100, 50 दूनी 100, 100 बराबर 100। तो इसका मतलब n का मान क्या है यहाँ पे? 50 है। n का मान अगर हम 49 रखेंगे तो भी 100 के बराबर नहीं आएगा। n का मान अगर हम 51 रखेंगे तो भी 100 के बराबर नहीं आएगा। ये बराबर 100 के तभी होगा जब n का मान केवल और केवल 50 हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं केवल एक निश्चित मान के लिए ही समीकरण संतुष्ट होती है। समीकरण संतुष्ट का मतलब है समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो चर भी होना चाहिए। समीकरण जो है चर के लिए प्रतिबंध है, तो इसलिए समीकरण में एक चर होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ n था, अगर हम 2 × 50 बराबर 100 लिखेंगे तो फिर ये समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि समीकरण किसके लिए बनाते हैं? चर के लिए बनाते हैं। प्रश्नावली 11.5 का पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण चर संख्याओं के हैं, उसका कारण उत्तर दीजिए और समीकरणों में संबद्ध चर भी लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि समीकरण है तो उसके 2 पक्ष होने चाहिए और बीच में बराबर होना चाहिए और एक चर भी होना चाहिए। तो देखो जैसे कि इसमें ए में एक चर है x, बीच में बराबर है और दोनों पक्ष हैं, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। चर भी हमको बताना है तो चर हम पहले लिख देते हैं। चर x में समीकरण है, क्यों है? क्योंकि इसके दोनों पक्ष क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, इसका कारण आप चाहो तो इसमें लिख दो क्योंकि इसके दोनों पक्ष बराबर हैं। अब यहाँ देखो चर तो है इसमें लेकिन बीच में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये समीकरण नहीं है। कौन से कथन समीकरण हैं हमको बताना है, जो नहीं है उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या है? समीकरण है, बराबर तो है लेकिन इसमें चर नहीं है, केवल संख्याओं वाला समीकरण हो गया, चर वाला समीकरण नहीं है। डी में भी देखें तो क्या है? 7, 3, 13, 8 सब चर हैं, एक भी चर नहीं है। 3, 4 के 4 क्या है? अचर हैं, तो ये भी अचर में समीकरण है, हमको चर वाला समीकरण बताना है। 5 × 4 ऋण 8 बराबर 2x, देखो बीच में बराबर है और एक तरफ चर भी आया है, तो ये क्या हो जाएगा? चर बराबर है और चर हमने लिख दिया x है। ये भी x है, एक तरफ बीच में बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जैसे कि ये है, इसमें एक चर तो है m लेकिन बीच में बराबर नहीं है, आप लिखोगे समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ये समीकरण है क्यों? क्योंकि बीच में बराबर है और एक n भी है, सामने लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखो 7 है, 11 है, 5 है, 12 है, 4 है, बीच में बराबर तो है लेकिन चर नहीं है, तो इसका मतलब ये चर में समीकरण नहीं है। इसके बाद वाले में देखो बीच में बराबर है और एक चर भी है और चर क्या है? बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं बराबर है और एक चर भी है। चर क्या है? 3q/2 दिया है, 3q/2, q तो है यानी कि चर है लेकिन बीच में बराबर नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं है। z/12 बराबर है, बीच में बराबर है नहीं है, तो इसमें बीच में बराबर नहीं है। चर तो इसमें था
तो ये भी क्या हो गया, समीकरण नहीं है। यहाँ बीच में बराबर है लेकिन कोई भी चर नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं है। और इसमें जो है 7 ऋण x एक चर है और बीच में बराबर भी है, तो लिख देंगे चर हमको बताना था, x में समीकरण है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं।